डीके कोचिंग सेंटर में, और आप सभी का जो सेशन चल रहा है वो वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है। क्लास 12th का मैथ चल रहा है, जिसमें आपका रेगुलर क्लास 9 बजे चलता है। आप लाइव आने की कोशिश किया करो, और जितने भी बच्चे क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं या IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, वो इन सेशन को जरूर देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है कि अब तक जो आपको कराया है उससे रिलेटेड आपको अब एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे, जो कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट्स रहते हैं, और आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप कंफर्टेबल फील करें और अपने डाउट्स पूरी तरह से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको समझना है। आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आना है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लाइव आ सकते हैं। ठीक है, तो लाइव आने की कोशिश किया करें। आप सभी का जो क्लासेस है वो 9 बजे स्टार्ट होता है, तो 9 बजे आपको रेगुलर आना है, और आपका रेगुलर क्लासेस चलता रहेगा, और आपको हर समय का एक प्रीमियम मिलता रहेगा। जिस तरह के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उससे रिलेटेड आपका वीडियो से रिलेटेड आपको पहले से ही अपकमिंग दिखाई दे रहा होगा और लाइव सेशन दिख रहा होगा। ठीक है कि नहीं? तो आपको ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो आज आप क्या करने वाले हो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पहले क्लास में जो कराए गए कॉन्सेप्ट हैं उस पर आधारित हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों की हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें आपसे क्या बोला गया भाई, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको विजिबल है कि नहीं, इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं। ठीक है, ये आपका इधर की तरफ, तो आपको विजिबल होगा, है ना? ठीक है, तो आपसे बोला गया, आपसे ये बोला गया है कि व्हाट इज, आपसे बोला गया व्हाट इज द कोसाइन, व्हाट इज द कोसाइन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल which the vector root 2 I cap plus j cap plus k cap, ठीक है, makes with the y axis, तो आपसे क्या पूछा गया भाई, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और मेक्स विद द बाई एक्सिस। तो आपको कोसाइन निकालना है, तो आपको यहाँ पे दिक कोसाइन और दिक रेशो आपको कराए थे, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है भाई, एक वर्ड आपको दिख रहा होगा कोसाइन, तो आपको कोसाइन निकालना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कोसाइन निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे, वो भी आपका बाई एक्सिस में कोसाइन निकालना है। तो ये आपको मैंने बोला था, इसको आर वेक्टर मानते हुए चलना है। तो आपका आर वेक्टर क्या आ जाएगा, रूट 2 आई कैप जे कैप प्लस का के कैप। तो आई आपका जो आर वेक्टर है उसको हमें क्या करना था, यूनिट वेक्टर में चेंज कर लेना है। तो यूनिट वेक्टर के जो आपका आई कैप जे कैप और के कैप के जो आपके कॉफिशिएंट रहने वाले हैं, या आप समझ सकते हो कि एक्स एक्स में वो कितना चलता है, वाई एक्स में कितना और जेड एक्स में कितना, तो वो उसकी डायरेक्शन को शो कराएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आर कैप निकालना है, और आर कैप निकालने के लिए क्या करना होता है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड करना होता है। तो आपको यहाँ पे आर वेक्टर दे रखा है आपका रूट 2 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। तो यहाँ पे आप मॉड निकालोगे तो क्या करते थे, रूट निकालते थे और रूट 2 का स्क्वायर करोगे और 1 का स्क्वायर करोगे, और इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे, तो ये आपका आ जाएगा रूट 2 आई कैप, ये आपका जे कैप और के कैप, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा भाई, रूट में आ जाएगा 4 प्लस के 1 और प्लस का 1, तो रूट 6 आ जाएगा। तो रूट 6 आएगा तो ये आ जाएगा आपका
√2/√6 आई कैप प्लस के √2/√6 जे कैप और प्लस का आपका आ जाएगा भाई 1 देखो यहाँ पे √2 नहीं है, ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है इसका, तो 1 है तो 1/√6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/√6 के कैप। अब यहाँ पे आपका पूछा क्या है, कोसाइन पूछा है, वो भी आपका बाई एक्सिस, तो जे कैप जो है वो किसको शो कराता है, बाई एक्सिस को शो कराता है। तो बेसिकली 1/√6 ये क्या है, बाई एक्सिस का कोसाइन है, और बाई एक्सिस का कोसाइन है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, कॉस बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते थे, कॉस बीटा से रिप्रेजेंट करते थे। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो किससे रिप्रेजेंट करते थे, कॉस बीटा। तो आपको याद होना चाहिए, यदि हम बात करें कोसाइन, एक्स एक्सिस में कोसाइन की बात करते हैं तो कॉस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बाई एक्सिस में यदि कोसाइन की बात करें तो कॉस बीटा से, और जेड एक्सिस में यदि बात करते हैं तो कॉस गामा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका क्या आ गया, कॉस बीटा इक्वल टू 1/√6, तो यही आपका क्या आ जाएगा भाई, कोसाइन होता है। तो बाई एक्सिस में आपका कोसाइन क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कोसाइन निकालना है तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो वेक्टर दिया जा रहा है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, और यूनिट वेक्टर का ही आपका आई कैप किसको बताएगा, आपका एक्स एक्सिस में कोसाइन को बताएगा, जे कैप किसको बताएगा भाई, बाई एक्सिस में कोसाइन को बताएगा, और के कैप किसको बताएगा भाई, जेड एक्सिस में कोसाइन को बताता है। कोसाइन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। इसको एक और रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका एल से, एम से और एन से। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपकी पहले हो चुकी हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो अगला जो क्वेश्चन है उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किससे लिया गया है, कोसाइन से, जो कि आपका पहले ये कॉन्सेप्ट करा दिए गए हैं। तो आपको वो सभी सेशन देख लेने हैं जो आपके पहले कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है कि नहीं? तो उन सभी सेशन को जरूर देखना है। तो आगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नोट कर सकते हो। आपको बोला गया यदि इफ माने, अब इफ यदि आपका ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और आपका जो बी वेक्टर है वो आपका 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप है, एंड आपको सी वेक्टर भी दिया जा रहा है, और सी वेक्टर आपका आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का के कैप है। तो यहां आपसे बोला गया कि फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर, आपको वेक्टर निकालना है ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए भाई, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 6 यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 6 यूनिट्स होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, विच इज पैरेलल। अब देखो पैरेलल आना चाहिए किसके, पैरेलल टू द वेक्टर आपका 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर और प्लस का 3c वेक्टर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको क्या किया गया है, आपसे बोला गया है कि यदि आपको a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर दिए जाएं, और आपको एक और वेक्टर निकालना है जिसका यूनिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और उसके डायरेक्शन की बात करें तो वो कहां से मिलेगी, पैरेलल से मिलेगी। पैरेलल किसके है, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वाला वेक्टर है क्या। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 2a वेक्टर माइनस के b वेक्टर प्लस के 3c वेक्टर, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसको निकालो तो कैसे निकालेंगे भाई, आप a वेक्टर की जगह पर a रखो, b वेक्टर की जगह पर b और c वेक्टर की जगह पर c रखो, तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। यहां से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो भाई, यहां से आप निकाल सकते हो 2a वेक्टर और आपका क्या आ जाएगा भाई, माइनस के b वेक्टर और प्लस का 3c वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर। तो आपका जो a वेक्टर है वो क्या है, यहाँ पे नोट करो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप प्लस का के कैप। इसके बाद माइनस का b वेक्टर, b कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, और आपसे बोला गया है प्लस का 3c वेक्टर, और c वेक्टर क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप।
देखो इस क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है आपको बाद में पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया ना पैरेलल, ये पॉइंट पैरेलल जो बोला है ना, इससे आपका एक पॉइंट निकल के आएगा, बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आएगा। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो किसी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो आपका मेन टारगेट है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है तो क्या जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की। तो वो डायरेक्शन क्या आएगी, वही मेन पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ये क्लासेस को जरूर देखते हुए चलना है। ठीक है, XK एकेडमी जो बच्चा है उसका वेलकम है डीके कोचिंग सेंटर में, और चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का आपका लाइव सेशन आता रहेगा, 9 बजे आपका क्लास से रहता है। क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा, सुबह 9 बजे रेगुलर क्लास बनेगी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, आपका जो भी डाउट रहता है वो आप लाइव चैट में पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप बाद में भी बता सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यही हम उम्मीद रखते हैं आपसे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ये आपका एक वेक्टर निकल के आएगा। और ये वेक्टर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे सॉल्व करिए कि आपका क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस का 2j कैप और ये आ जाएगा 2k कैप, ये माइनस का 4i कैप, ये आ जाएगा प्लस का j कैप और माइनस का 3k कैप और प्लस का 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। ठीक है, अब एडिशन ऑफ वेक्टर आपको करा रखा है। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि i को i के साथ में जोड़ना है और j को j के साथ में और k को k के साथ में आपको ऐड करना होता है। तो आप यहाँ पे ये देख के चलिए कि आई कैप और आई कैप वाले कितने हैं। ये आपका 3 आई कैप है और जो माइनस का 4 आई कैप है और ये आपका प्लस का 2 आई कैप है। तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 आई कैप। तो यहाँ पे आपको माइनस के 4 आई कैप को घटा देना है, तो यहाँ पे बचेगा भाई प्लस का आई कैप। अब जे वाले को देखो तो जे वाला ये प्लस का 2j कैप है और ये प्लस का 2j कैप है और यहाँ पे माइनस का 2j कैप है। तो एक 2j कैप तो कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, बस आपका बचेगा प्लस का 2j कैप बचेगा। k कैप की बात करें तो k कैप ये है, ये आपका प्लस का है और ये माइनस का है। तो माइनस का एक k कैप बचेगा और ये प्लस का भी आपका k कैप है। तो ये प्लस का कितने हैं, 3 और माइनस के भी कितने हैं, 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो आपका ये जो वेक्टर निकल के आया है, ये निकल के आया है आई कैप प्लस का 2j कैप। ठीक है, अब इसी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ये इसी वेक्टर की क्या है, पैरेलल। कौन सा वेक्टर, जो आप निकालने वाले हो, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6। तो इस वेक्टर को जो आप निकाल रहे हो, इसका जो डायरेक्शन है वो किसके पैरेलल है, जो आप इस वाले वेक्टर को निकाले हो। और ये जो वेक्टर निकला आई कैप प्लस के 2j कैप निकला है, इसके ही वो पैरेलल है। अब ये बात बताओ, यदि ये वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हों तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो भी तो डायरेक्शन इसकी होने वाली है। तो इसका मतलब ये कि यदि मुझे इस वेक्टर को निकालना है तो इस वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत है। तो डायरेक्शन वो किस से निकलेगा, इसके पैरेलल है, तो इसी से हमें क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। इसी वेक्टर से हमें क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन। तो आपका ये वेक्टर क्या निकला, आई कैप प्लस के 2j कैप निकला, और इसी से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे, डायरेक्शन निकालते हैं यूनिट वेक्टर से। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इसको मैं मान के चलता हूँ, इसका जो रिजल्टेंट आया है वो मान लो कोई भी आपका पी वेक्टर है। क्या मान के चले, पी वेक्टर है, जो रिजल्ट आया है ये आपका क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप आया। इसका मैं यूनिट वेक्टर निकालना है पी का। तो क्या करते थे भाई, पी वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड। तो आई कैप ये हो जाएगा प्लस का 2j कैप, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा आपका √1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आई कैप प्लस का 2j कैप अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, रूट प्लस के 4, तो आपका क्या आ जाएगा भाई, √5 आएगा। तो ये आ जाएगा 1/√5 आई कैप, और ये आ जाएगा प्लस का 2/√5j कैप। ये क्या आ गया भाई, ये आपका आ गया डायरेक्शन। ये क्या है आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये आपको पहले ही बता दिया था। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर देता है। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। अब आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है और आपको वेक्टर निकालना है और आपको डायरेक्शन भी पता चल गया। तो किसी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की।
तो जैसे कि हम ए वेक्टर यदि फाइंड आउट करते थे, आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, यदि हम ए वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो इसका क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है इसी वेक्टर का, और इसी वेक्टर का क्या चाहिए, डायरेक्शन, जो कि यूनिट वेक्टर था। अब आपको देखो मैग्नीट्यूड उसने दे रखा है 6, क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, और आपने ये भी निकाल लिया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली क्या आई भाई, 1/√5 आई कैप प्लस के 2/√5 जे कैप आया है। तो ये आपका 1/√5 आई कैप और ये 2/√5 जे कैप आया। अब इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, 6/√5 आई कैप और प्लस का आ जाएगा 6 दूनी 12 और √5 और ये आ जाएगा भाई जे कैप। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपसे क्या पूछा था, वेक्टर पूछा था, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा गया था कि आपका मैग्नीट्यूड तो 6 होना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। अब इसके पैरेलल होने का मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन जो पूछा गया वेक्टर है वही होने वाली है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जब भी ये बोले कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसकी डायरेक्शन उसके डायरेक्शन के क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। ये कौन है, देखो क्रिमिनल नाम से जो है उसने ये कहा है 3 का मल्टीप्लाई करो भैया ऊपर ब्रैकेट में, कौन सा वाला है, 3 से मल्टीप्लाई, अरे हाँ इसमें हमारी मिस्टेक है ना, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 आई कैप और यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये क्या आ जाएगा भाई 6 आएगा, और यहाँ पे इसका करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका जो समझना था, देखो क्वेश्चन में डेटा चेंज होके आ सकता है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है अब आंसर क्या आ जाएगा ये चेक कर लो। ये आपका क्या है, माइनस का 4 आई कैप और ये आपका प्लस का 3 आई कैप। आई कैप में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं जे कैप की, तो जे कैप प्लस का जो 2 जे कैप दे रखा है और ये आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का है, तो 4 ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 जे कैप आ जाएगा। और के कैप की बात करें तो ये आपका ये तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, ये प्लस का 2 के कैप और बच जाएगा, प्लस का 2 के कैप और बच जाएगा, ठीक है कि नहीं, प्लस का 2 के कैप और बच जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर इसमें थोड़ा सा और चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, आपके आंसर में चेंजेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा रूट, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाओ तो ये आएगा 1 प्लस और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 8 और ये 9 हो जाएगा, तो 9 का रूट क्या आता है 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, तो यहाँ पे 1/3 आई कैप माइनस का 2/3 जे कैप और प्लस का 2/3 के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्शन किसकी होने वाली है जो आपसे पूछा गया था। तो इसी तरह से आपको कर देना है, ए वेक्टर बराबर के क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए और आपका ए कैप, ये आपका 6 यूनिट दे रखा था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपकी ये आ गई 1/3 आई कैप माइनस का और 2/3 जे कैप प्लस का 2/3 के कैप, ठीक है। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 2 आई कैप और इससे इसको करोगे तो ये आपका 2 बार कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 4 जे कैप, इसको इससे कट करोगे तो क्या आएगा भाई प्लस का 4 के कैप, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी था कि यदि किसी के पैरेलल कोई वेक्टर दे रखा है तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो उसकी डायरेक्शन के ही बराबर मानी जाएगी, ये जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये पॉइंट समझना था, ठीक है कि नहीं। अब आपका डाउट क्लियर है, ठीक है। देखो इसी तरह से आप बता सकते हो कमेंट में, आप ये सारी चीजें ध्यान रखोगे, यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। और आपका कोई भी ऐसा डाउट रहता है वो भी आप चैट में बता सकते हो, जैसे कि क्रिमिनल आईडी से बताया है, ठीक है। इसी तरह से आपको बने रहना है, डीके कोचिंग सेंटर आपको एक तरह से फैमिली की तरह ही जुड़े रहना है, जिस तरह से कोचिंग में रहते हैं ऑफलाइन क्लासेस के जो बच्चे जुड़े रहते हैं उसी तरह से आपको भी जुड़े रहना है, सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करते हुए चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का रहने वाला है जो आपने
अभी जो किया था, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है भाई, देखो तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि राइट ए वेक्टर, राइट ए वेक्टर, राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑफ मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है अब की बार 15 यूनिट। कितना दे रखा है, 15 यूनिट्स दे रखा है। इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन उसने पहले से बोला है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर यहां पर आपको क्या दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है आपको 1, 2 और 3, एंड आपको यहाँ पे बी पॉइंट दे रखा है, एंड बी पॉइंट, और बी पॉइंट आपको दे रखा है 4, 5, 6 आर द गिवन पॉइंट्स, आर द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया गया है, ये आपको समझना है। जैसे कि ए बी वेक्टर आपको बताया था, पोजीशन वेक्टर बताया था किसका, लाइन का। यदि पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन आपको पता है तो आप आराम से ए बी वेक्टर को बता सकते हो। तो आपको एक पॉइंट ये जरूर बताया था कि ए बी वेक्टर और जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो सभी कहाँ से मेजर किए जाते हैं, ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ के चलो कि आपका जो ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो ए बी वेक्टर मतलब आपका ये एक लाइन हो गई। तो ये जो लाइन्स है ए बी वेक्टर, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको निकालने के लिए आपको बताया था ये सभी मेजर किए जाते हैं ओरिजिन से। किससे मेजर किए जाते हैं, ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रायंगल रूल लगा सकते हो। तो आप कर सकते थे डायरेक्ट, मैंने ये बता दिया था आपको, वहां पे ये बताया था ए बी यदि आ रहा है तो बी को पहले लेना है। तो ये आपका आ जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर। यदि हमें पोजीशन ऑफ ए लाइन बताना है, यदि एक लाइन की यदि पोजीशन बताना है तो आप इस तरह से करोगे। ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए दे रखा है, ठीक है कि नहीं। तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर की ही डायरेक्शन किसकी है, जो आप वेक्टर निकालना चाहते हो। तो राइट ए वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, आपका 15 यूनिट होना चाहिए। डायरेक्शन किससे मिल जाएगा आपको, ए बी से मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड आपको पता है, डायरेक्शन आपको पता चल गया, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपको ए बी का निकालना। तो ए बी निकालोगे कैसे भाई, वो आपका आ जाएगा ओ बी माइनस के ओ ए। तो ओ बी कितना दे रखा है भाई, ओ बी आपको दे रखा है 4, 5 और 6। देखो ये आपका 4 आई कैप है, ये आपका प्लस का 5 जे कैप है, और ये 6 के कैप दे रखा है। इसमें से इसे घटाना है किसको, आपको ये वाला पॉइंट है आपका ओ ए वेक्टर। तो ये आपका आ जाएगा आई कैप, और ये आ जाएगा प्लस का जे कैप और प्लस का 3 के कैप आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, 4 आई कैप, 5 जे कैप और 6 के कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। अब इसको सॉल्व करो तो 4 आई कैप में से एक आई कैप चला जाएगा तो क्या आएगा 3 आई कैप, इसमें से ये गया तो क्या बचेगा भाई 3 जे कैप, और इसमें से ये चला गया तो क्या आएगा 3 के कैप आपका आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, ए बी वेक्टर है, जो कि आपका क्या है, ए बी वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर की क्या होनी चाहिए भाई, डायरेक्शन। ए बी वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन उस वेक्टर के समान है। तो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालोगे तो क्या करोगे भाई, ए कैप, ए बी कैप निकालोगे। तो ए बी वेक्टर का कैप निकालोगे तो आप लिखोगे ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मॉड निकालोगे। तो ए बी आपको क्या दे रखा है वेक्टर, 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, रूट और आई कैप के, आई कैप में कितना चलता है उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप में कितना चलेगा भाई उसका स्क्वायर, और के कैप में कितना चलता है वो उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और ये डायरेक्शन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी है आपके कॉन्सेप्ट में, ठीक है कि नहीं। आई कैप आपका डायरेक्शन एक्स एक्सिस को बताता है, जे कैप आपका डायरेक्शन वाई एक्सिस को बताता है, के कैप आपका डायरेक्शन जेड एक्सिस को बताता है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्व करो तो ये आएगा 3 आई कैप और 3 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 9 9 और 9 27 आ जाएगा, और 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा 1/√3 आई कैप
क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 1/√3 जे कैप, और यहाँ पे भी 3 से 3 कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा भाई, ये प्लस का 1/√3 के कैप आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या आ गई भाई, डायरेक्शन आ गई, ए बी की डायरेक्शन। यदि हमें नया वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, नया वेक्टर मैं मान के चला कोई पी वेक्टर है, और पी वेक्टर चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और इसकी ही डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन आपको पता है ये ही इसकी डायरेक्शन रहने वाली है, यही इसकी क्या होने वाली है, डायरेक्शन होने वाली है। तो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है, 15 यूनिट। क्या दे रखा है, 15 यूनिट दे रखा है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली, तो 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप प्लस का 1/√3 के कैप। तो बराबर में आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 15/√3 आई कैप प्लस का, ये आपका आ जाएगा 15/√3 जे कैप और 15/√3 के कैप। अब देखो ध्यान से समझो, जब भी आपका रूट की संख्या नीचे आ रही है, रूट की संख्या यदि नीचे आती है तो आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखना होता है जिसे हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। आपका क्या हो जाएगा भाई, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या कहता है, ध्यान से समझो कि यदि आपका 1/√a है ना, रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, यदि नीचे वो दे रखी है तो उसको हम ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। जब सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो जो रूट ऑफ ए आएगा और रूट से आपका क्या होगा, रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज करोगे तो क्या आएगा, देखो 15/√3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 15√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आएगा। 3 से कट कर सकते हो कितनी बार, 5 बार, तो ये आपका आ जाएगा 5√3। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5√3, ठीक है कि नहीं। अब 5√3 लिखोगे तो क्या आएगा भाई, ये आपका ऐसे करके लिख सकते हो आंसर 5√3 आई कैप, 5√3 जे कैप और प्लस का 5√3 के कैप। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी भी नए वेक्टर को निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो आपका डायरेक्शन और एक होता है आपका मैग्नीट्यूड। अब उसने मैग्नीट्यूड दिया है तो डायरेक्शन के लिए कहीं ना कहीं वो हिंट देके चलेगा। पहली हिंट आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको बोला गया कि कोई एक वेक्टर है, उसके पैरेलल दूसरा वेक्टर है, तो फाइंड आउट करना था उसके पैरेलल। पैरेलल का मतलब हो जाएगा उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसी तरह से आपसे बोल दिया गया था कि ए बी जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ही जो नया वेक्टर पूछा गया है वो डायरेक्शन है, ठीक है कि नहीं। तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और पूछे भी गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आगे चलें, तो आगे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको हमें करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो तब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी बच्चों को लाइव सेशन में आने के लिए कहिए, ठीक है। क्योंकि लाइव सेशन में रहेंगे तो आप अपना डाउट साथ ही साथ पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आपको लाइव सेशन में बने रहना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, अगला क्वेश्चन की बात करें, हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन आपसे ये बोला गया कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देख लेना, आपको यूनिट वेक्टर पूछा गया है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये अभी हमने कई बार कर चुके हैं, ठीक है, कई बार कर चुके हैं ये सारी चीजें। अब ये क्या कर रहा है, पैरेलल इन द डायरेक्शन। तो पैरेलल इन द डायरेक्शन, पैरेलल इन द डायरेक्शन, पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ऑफ ए बी। और यहाँ पे आपको बोला गया वेयर इज 1,2,3 एंड 4,6, वही डेटा दे रखा है आपको आर गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको से क्या पूछा गया भाई, यहाँ पे आपको एक यूनिट वेक्टर पूछा गया है और यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन। तो फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेयर ए एंड बी, है ना। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन पिछले वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम है, पिछले वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम दे रखा है।
आप उसको कर सकते हैं। तो हिंट आपको दे देते हैं कि आपको ए बी निकालना है। ए बी जो आपका निकल के आएगा उसी का हमें क्या निकाल लेना है, यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, वही वेक्टर इसका हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई, जो आपका नया वेक्टर पूछा जा रहा है उसी का ये वेक्टर बोला जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन आपका ये है कि आपसे बोला गया कि वाट फिगर्स शो गिवन। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ये फिगर शो करता है, जो कि आपको यहाँ पे वेक्टर दे रखे हैं। आपको ए वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का के कैप, और आपको यहाँ पे बी वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, और सी वेक्टर आपको क्या दे रखा है भाई, आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और तीनों पॉइंट्स किसके हैं, ये ट्रायंगल के हैं। किसके पॉइंट्स हैं भाई, ये ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि ये ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं तो आपको ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा फिगर है, ये कौन सा फिगर रहने वाला है। तो आप यहाँ पे सीधा बताओगे भाई, पहले आप ये बताओ, ये ए बी सी आपको दे रखा है, और आपको जब तीनों पॉइंट दे रखे हैं तो आपको साइड निकालनी पड़ेगी। साइड निकालनी पड़ेगी मतलब आपको ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा और सी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको केवल और केवल पॉइंट्स दे रखे हैं, ना कि साइड दे रखी है। तो आपको यहाँ पर साइड्स निकालना पड़ेगा, तभी आप चेक कर पाओगे। अब साइड निकालेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं भाई, ओ बी वैक्टर माइनस के ओ ए वैक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओ सी वैक्टर माइनस के ओ बी वैक्टर। इसको क्या बोल सकते हैं, ओ ए वैक्टर माइनस का आपका ओ सी वैक्टर। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको जब आप घटाओगे तो क्या आएगा, देखो बी में से ए को घटाना है, इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का आई कैप। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई, इसमें से इसे घटाओ तो क्या आएगा, प्लस का 3 जे कैप आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो आपका प्लस का 5 के कैप आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद आपको क्या पता चला, इसके बाद आपको निकालना है सी में से बी को घटाना है। इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का आई कैप आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो आपका माइनस का 2 जे कैप आएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का 6 के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब सी ए, इसमें से सी में से ए को घटाना है, क्या करना है, ए में से सी को घटाना है, ठीक है। सी ए निकालना है तो ए में से सी को घटाना है। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई, 2 आई कैप। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का जे कैप। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 के कैप आ जाएगा। अब इसके बाद आपको ये पता चल गया कि ए बी साइड्स क्या है, आपका बी सी साइड क्या है और सी ए साइड्स क्या है, ठीक है। तो इसके बाद आप किस तरह से फिगर फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया था, जिसकी 2 साइड समान होती हैं उसे आप क्या बोलते हो, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हो, ठीक है। और जिसकी तीनों साइड यदि समान है उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसी तरह से आपको ये भी बताया था, यदि तीनों साइड्स अलग अलग हैं उसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसके साथ हमें ये भी चेक कर लेना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक कंडीशन होती थी कि पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यदि वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, इनकी लेंथ चाहिए, किस क्या चाहिए, लेंथ। और लेंथ कैसे निकलेगा, इनका मॉड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मॉड। तो ए बी का मॉड क्या होगा, बी सी का मॉड क्या होगा, सी ए का मॉड क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। आप रूट करोगे और इसका स्क्वायर करोगे। मैं डायरेक्ट स्क्वायर करते हुए चल रहा हूँ, तो ये -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, 5 आएगा, आपका 25 आ जाएगा। इसी तरह से आप बी सी निकालोगे तो बी सी का करोगे, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का 4, और फिर प्लस करोगे और -6 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 36 आता है, तो ये आ गया। इसके बाद आप सी ए निकालोगे तो सी ए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आ रहा है भाई, ये 25 और 9 कितना, 34, और 1 35, तो ये √35 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 41, और ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 41। तो
तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है। दो साइड कैसी हैं आपकी? इक्वल है। अब दो साइड इक्वल होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं समद्विभाव त्रिभुज। समद्विभाव त्रिभुज क्या बोलोगे? समद्विभाव त्रिभुज बोलते हैं, या आप बोल सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। यदि आपसे किसी भी फिगर के बारे में पूछा जाए, जैसे कि आपका कौन सा ये ट्रायंगल का फिगर है, या आपसे रेक्टेंगल पूछ सकता है, या आपसे स्क्वायर के बारे में पूछ सकता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको होगा साइड्स निकालना, और साइड्स निकालने के बाद दूसरा काम है आपका लेंथ निकालना। तो लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालना? मैग्नीट्यूड निकालना। तो इस तरह के क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है कि आपका जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। यदि आपको एबीसी ये पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है ये आपको पॉइंट्स हैं, तो आपको सबसे पहले पॉइंट्स को किस में बदलना पड़ेगा? लाइंस में बदलना पड़ेगा। ये क्या किया था हमने? लाइंस में बदला था। उसी तरह से आप जब लाइंस में बदल लोगे तो फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड के बाद आप कंपेरिजन करोगे कि साइड्स का किस तरह से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अब आगे आपका जो क्वेश्चन है उसे करते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है, इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है? और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको करा दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट इस क्या है? इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर आप अदर जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 6 क्वेश्चन, आप उसको करके देखिए कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि सो दैट, आपको यहाँ पे पहले से ही शो करना है, मतलब आपको सो दैट करना है ना? तो so that the three vector so that the three vectors नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। क्या है? पॉइंट्स। तो ये 3 पॉइंट्स, ए आपका 1, -2 और -8 है, और आपका जो बी पॉइंट है वो आपका दे रखा है 5, -2, और आपका जो सी पॉइंट है, एंड सी पॉइंट जो है वो 11, 3, 7 है। आर कॉलिनियर। क्या है? कॉलिनियर है। देखो कॉलिनियर की तो चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी, पहले भी किया था। कॉलिनियर से देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, ध्यान रखना। पॉलिनोमियल आपका कॉलिनियर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। तो आपका क्या आ गया? ये रेशो। फाइंड द रेशो इन विच B divides AC, V divides AC। तो B जो है वो AC को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब है, आपको बताया था, सेक्शन है। क्या है? सेक्शन। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड बातें करनी है। और यहाँ पर रेशो पूछा है, तो रेशो पूछा है, इसका मतलब आपसे M और N पूछ रहा है। M रेशो N आपसे पूछ रहा है। एक आपसे ये बोला गया है कि सो दैट द 3 पॉइंट्स ABC, आपको 3 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, आपको ये दिखाना है कि ये तीनों ही पॉइंट क्या रेखिक हैं। ठीक है कि नहीं? क्या है? रेखिक हैं। कॉलिनियर मतलब क्या होता है? रेखिक होना या संरेख होना। तो ये आपको क्या करना है? शो करना है, दिखाना है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट होगा कि यहाँ पे आपका जो ए पॉइंट है, ये आपका कोई बी पॉइंट है, या आपका कोई सी पॉइंट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स दे रखे हैं। यदि हम कॉलिनियर की बात करते हैं तो आपको ये बताया था कि यदि ए बी और बी सी, यदि ए बी और बी सी यदि लाइन्स ये एक ही लाइन्स में हो, एक ही लाइन पर हो, या आपका ये क्या हो? पैरेलल हो, एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो, तो ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं? कॉलिनियर कहलाती हैं। ये आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है? तो सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा भाई? हमें ए बी को निकालना है। दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा भाई? बी सी को निकालना है। क्योंकि ए बी और बी सी यदि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक ही लाइन में हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये आपका कॉलिनियर है। यदि नहीं है तो ये कॉलिनियर नहीं होंगे। ठीक है?
अब ए भी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ओ भी माइनस के ओ ए करना पड़ेगा। और यदि हमें बी सी निकालना है तो आपको करना पड़ेगा भाई ओ सी माइनस के ओ भी करना पड़ेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको यहाँ पे ओ बी दे रखा है। बी देखो, ओ बी क्या है, बेसिकली आपके पॉइंट्स हैं। आप बी भी लिख सकते हो और इसको ओ बी वैक्टर भी बोलते हैं, जो कि आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ही कहलाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ओ भी आपको दे रखा है भाई 5, क्या दे रखा है 5, 0, -2 और माइनस का ओ ए क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1, -2 और आपका दे रखा है माइनस का 8। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई 4 आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो ये आपका माइनस और ये माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। और इसमें से इसे घटाओगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करोगे भाई, इसी तरह से आप बी सी निकालो। तो सी आपका पॉइंट क्या दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है 11,3,7 माइनस आपका ओ बी मतलब बी वेक्टर, बी वेक्टर नहीं है, जो आपका पॉइंट्स है। तो बी पॉइंट्स आपका दे रखा है 5, 0, माइनस का 2। तो बराबर में आपका क्या आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओ तो क्या आएगा भाई 6 आएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई 3। इसमें से इसे घटाओगे तो ये आपका माइनस में प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ए बी बराबर आपका ए बी और बी सी। ठीक है, ए बी आपका निकल आया और आपका बी सी निकल के आ गया है। ठीक है, ए बी निकल के आ गया और बी सी निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो ए बी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये तो आपका क्या है, कोऑर्डिनेट में आपको शो करा रखा था। यदि इसको हमें वेक्टर में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये के कैप होता है। आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर जो है आपका हो जाएगा 4 आई कैप और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 जे कैप और ये आ जाएगा आपका 6 के कैप। इसी तरह से आप देख सकते हो कि बी सी जो वेक्टर है वो क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 9 के कैप आ जाएगा। और इन दोनों वेक्टरों को ध्यान से देखिए, इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है। यदि इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 आई कैप और यहाँ पे बचेगा जे कैप और यहाँ पे बचेगा 3 के कैप। इसमें थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 कैप इन तीनों में कॉमन है, तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे और जब 3 कॉमन ले लोगे तो आपका ये क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 2 आई कैप और प्लस का ये जे कैप और प्लस का ये आ जाएगा 3 के कैप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये कैसे हैं, आपके समान हैं, इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ही समान है। तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर के। क्या हो जाएगा भाई, 3 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर के क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर और 3 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समझना है कि यदि ये इक्वल हैं तो किस तरह से इक्वल हैं, कि ए बी जो है वो 2 गुना करोगे, तो ए बी को यदि 2 गुना करोगे, या हम ऐसे कर सकते हैं उल्टा करो इसको, क्योंकि ये 3 गुना करना पड़ेगा, ये आपका 2 गुना करना पड़ेगा, तभी ये बराबर हो सकते हैं। क्योंकि 3 का गुणा यदि इसमें करोगे तो 6 आएगा, इसमें 2 से गुणा करोगे तो तभी ये 6 आएगा, तभी ये वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल हो सकते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि हम 3 से गुणा ए बी में कर रहे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। इसी तरह से बीसी में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तभी ये इक्वल कहे जा सकते हैं। देखो आपको सिंपल सा ये याद रखना है, इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है और ये जो आपका सेम है, तो इसका मतलब यदि इन दोनों को समान बनाना है तो इसका यहाँ पे जो 3 है उसको ऊपर में गुणा कर देना है और यहाँ पे जो 2 है वो नीचे गुणा कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब इक्वल हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर जो है वो आपका 2/3 बी सी वेक्टर हो जाएगा। ए बी वेक्टर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 2/3 बी सी वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि 3 को आप इधर ले जाओगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको एक कंडीशन मैंने ये कराई थी कि ए बी बराबर के
आपको ए भी नहीं कराया था, यहाँ पे ये कराया था कि आपका जब भी ये कॉलिनियर होगा, यदि दो वेक्टर्स आपके कॉलिनियर हैं, तो आपको ये कराया था कि ए वेक्टर बराबर के लैम्डा बी वेक्टर, कराया था कि नहीं कराया था? या आपको ये भी बोल दिया था, और ये भी कंडीशन बन सकती है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ये दोनों ही कंडीशन कराई थी कि नहीं कराई थी? और ये भी जो कंडीशन बनी है वो कंडीशन क्या बन गई भाई? ए बी वेक्टर लैम्डा बी सी वेक्टर। अब यही कंडीशन तो बन गई। इसका कहने का मतलब जो है कि ए बी यदि एक है तो आपका बी सी जो होगा वो 2/3 में भाग आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि बी सी आपका जो भाग है, ऐसे समझ के चलो ये आपका ए बी है। अब ए बी का 2/3 भाग, ए बी का 2/3 भाग क्या कहलाएगा भाई? बी सी कहलाएगा। क्या ये दोनों ही वेक्टर एक ही लाइन पे आएंगे? आने वाले हैं, तो ये क्या कहलाएंगे भाई? कॉलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? कॉलिनियर कहलाएंगे। तो यही हमें शो करना था। पहला क्वेश्चन तो इसमें से ये हो गया हमारा, ये शो करना था। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, फाइंड द रेशो, हमें अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात? इन विच बी डिवाइड्स ए सी। अब ए सी को क्या कर रहा है? वो डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको रेशो से क्वेश्चन पूछा गया है। और रेशो कहाँ पे मिले थे आपको? सेक्शन फॉर्मूला में मिले थे। और सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आपने क्या पढ़ा था भाई? इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, और इसके बाद आपका जो टॉपिक रहता है मिड पॉइंट रहता है। तो ये तीनों ही टॉपिक्स आपने पिछली क्लास में आपने कवर कर लिए थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। तो फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो कोई ए सी है, कौन है? ए और सी है, और उसको डिवाइड कौन कर रहा है? बी डिवाइड कर रहा है, बी डिवाइड कर रहा है। और जब बी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब रेशो पूछ रहा है। और यहाँ ए पॉइंट से बी की दूरी एम कहलाती थी, और बी से सी की जो दूरी थी वो एन कहलाती थी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो एम रेशो एन थे वो बेसिकली क्या है? डिस्टेंस है। वो बेसिकली क्या है? डिस्टेंस है। ए बी, ठीक है कि नहीं? ए बी और आपका बी सी, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपका ए बी निकालना, कि ए बी आपको क्या दे रखा है, कि सबसे पहला काम है आपको ए बी निकालना। और जब आपने ए बी निकाला, जैसे इसमें से इसे घटाओगे, क्या करोगे भाई? इसमें से इसे घटाते हैं, जैसे कि आपका ओ बी वैक्टर माइनस के ओ ए वैक्टर होता है। तो इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई? 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4, ठीक है। इसको आई कैप में ही लिख लेता हूँ। इसमें से इसे घटाओगे तो ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस का 2 जे कैप। इसमें से इसे घटाओगे तो आपका प्लस का 6 के कैप आ जाएगा, जो कि पहले भी सोल्व किया था। और आपका यदि बी सी वैक्टर निकालोगे तो आपका ओ सी वैक्टर माइनस के आपका क्या आ जाएगा भाई? ये आपका आ जाएगा ओ बी वैक्टर, ठीक है। क्या ये आपको आपने पहले भी निकाल रखा है? ए बी और आपका बी सी पहले भी निकाल चुके हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका क्या आ जाएगा भाई? इसमें से घटा के देखो तो 11 में से आपका क्या आ जाएगा? 5 गए तो क्या आएगा? 6 आई कैप आएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई? तो प्लस का 3 जे कैप आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो प्लस का 9 के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा था कि आपका जो ए बी वैक्टर है, जब आपने ये सॉल्व किया था तो आपका जो ए बी वैक्टर है वो आपका 2/3 बी सी वैक्टर के बराबर आ रहा था। आपका जो ए बी वैक्टर था वो अभी हमने जो सॉल्व किया था इससे रिलेट कर रहा है। लेकिन आपको यदि अलग से क्वेश्चन बना के दिया जाता तो आप खुद यहाँ पे फिर सॉल्व करके देखते। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो जो 2/3 बी सी का इतना गुना दे रखा है ये आप निकाल के चलते। तो आपको तो यहाँ पे क्या चाहिए भाई? ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर के बीच की दूरी, जो कि आपका एम रेशो एन होता है। तो मतलब ये और ये रेशो चाहिए, तो इसका मतलब आपको ये बी सी को इधर लाना पड़ेगा। तो ए बी वैक्टर अपॉन क्या आ जाएगा? बी सी वैक्टर, और बराबर के क्या आ गया? 2/3। और ये जो फॉर्म होती है यही रेशो की फॉर्म होती है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि ए बी रेशो बी सी बराबर क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। तो आपको ये चीज जरूर समझना है कि आपकी जो क्लासेज चल रही हैं वो सुबह 9 बजे से चल रही हैं आपकी, और रेगुलर क्लास चल रहा है। आप अब देरी मत कीजिए
अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए और डीके कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए। इस पर आपको क्लास 12 का पूरा सिलेबस कराया जाएगा और सुबह आपका लाइव क्लासेस 9 बजे से रहता है। आप लाइव चैट पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो डीके कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए, अपने सभी डाउट क्लियर करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है या IIT JEE की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी बच्चों के लिए देखो, जितने भी आपके टेक्निकल मैथ्स की बात करते हैं वो सभी बच्चे तैयारी कर सकते हैं। उनको कोई भी यदि प्रॉब्लम आता है तो वो जरूर शेयर करें और बता के चलें। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक है और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चन पर आधारित और जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं जिसमें प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, वो बुक आपको रेफर करनी है, आपको खरीद लेना है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स आपको मैं ही करा देता हूं और आपके जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपका बेस्ड ऑन क्लासेस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा दिए जाते हैं। तो आपको केवल और केवल आप खुद से क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस बुक चाहिए और वो प्रैक्टिस बुक आप देख सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से लाइव क्लासेस लेते रहिए, अपनी नोट्स भी बनाते चलना है और बार बार इसका प्रैक्टिस करते रहना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।